आज का पंचांग 15 जुलाई 2025 मंगलवार पंचमी। आज की तिथि 15 जुलाई 2025 मंगलवार। यह दिन ब्रह्मांड की उन विशिष्ट ऊर्जाओं से युक्त है जो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए शुभ या अशुभ मानी जाती हैं। प्रत्येक दिन का अपना एक अनूठा खगोलीय विन्यास होता है और आज का दिन भी इसी नियम का पालन करता है। पंचांग के मूल स्तंभ। पंचांग, जिसका शाब्दिक अर्थ 5 अंग है, भारतीय ज्योतिष की आधारशिला है। ये 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन सभी का संयोजन किसी भी दिन की ऊर्जा और उसके प्रभावों को निर्धारित करता है। विक्रम संवत 2082 राक्षस नाम संवत। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले हिंदू कैलेंडरों में से एक है। इसकी शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर मानी जाती है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो वसंत ऋतु में आता है। शक संवत 1947। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसका उपयोग भारत सरकार द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये भी भारतीय संस्कृति और खगोल विज्ञान का एक अभिन्न अंग है। अयन, दक्षिणायन। सूर्य की अपैरेंट प्रतीत होने वाली गति के अनुसार वर्ष को 2 अयन में बांटा गया है: उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन वह 6 महीने की अवधि होती है जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। इस अवधि को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ मानी जाती है। ऋतु, वर्षा। भारत की 6 मुख्य ऋतुओं में से एक वर्षा ऋतु प्रकृति को नवजीवन प्रदान करती है। ये कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी को शीतलता और उर्वरता प्रदान करती है। मास, आषाढ़ पूर्णिमांत, श्रावण अमावस्यांत। हिंदू पंचांग में 2 मुख्य मास प्रणालियां हैं। पूर्णिमांत प्रणाली में मास पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है, जबकि अमावस्यांत प्रणाली में मास अमावस्या के साथ समाप्त होता है। आज की गणना दोनों प्रणालियों के अनुसार है, जो आषाढ़ का अंतिम चरण और श्रावण का प्रारंभिक चरण दर्शाता है। पक्ष, कृष्ण पक्ष। हर चंद्र मास को 2 पक्षों में बांटा जाता है: शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के बाद शुरू होता है और अमावस्या पर समाप्त होता है। इस दौरान चंद्रमा धीरे धीरे घटता जाता है और इसकी रोशनी कम होती जाती है। ये अवधि आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल मानी जाती है। तिथि का विशेष विवरण। आज की तिथि है पंचमी। पंचमी तिथि 14 जुलाई 2025 की शाम 7:10 बजे से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 को शाम 7:05 बजे तक रहेगी। ज्योतिष में प्रत्येक तिथि का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। पंचमी को नंदा तिथि के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आनंद देने वाली। ये तिथि आमतौर पर रचनात्मक कार्यों, औषधियों के निर्माण या किसी नए उद्यम की शुरुआत के लिए शुभ मानी जाती है, बशर्ते अन्य ग्रह गोचर भी अनुकूल हों। यह तिथि कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। नक्षत्र और उसका प्रभाव क्षेत्र। आज का नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र 14 जुलाई 2025 की शाम 6:17 बजे से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 को शाम 7:11 बजे तक रहेगा। ये आकाश मंडल का 24वां नक्षत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ 100 चिकित्सक या 100 तारे है। यह नक्षत्र रहस्य, चिकित्सा, उपचार और गहन शोध से जुड़ा हुआ है। इसका स्वामी ग्रह राहु है और इसकी राशि कुंभ है। इस नक्षत्र के प्रभाव में जन्मे व्यक्ति अक्सर खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, विज्ञान, ज्योतिष या हीलिंग से संबंधित क्षेत्रों में गहरी रुचि रखते हैं। ये नक्षत्र जल संबंधी गतिविधियों जैसे कुएं खोदना, वैज्ञानिक प्रयोगों और ध्यान के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्य में नवीनता और दूरदर्शिता देखने को मिलती है। योग और करण का महत्व। आज का योग है आयुष्मान। आयुष्मान योग 14 जुलाई 2025 की शाम 6:10 बजे से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 को शाम 6:05 बजे तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। योग सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनता है और ये दिन की समग्र ऊर्जा को प्रभावित करता है। आयुष्मान योग का अर्थ है दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य वाला। ये योग स्वास्थ्य सुधार, दीर्घायु की कामना और शारीरिक रूप से सक्रिय कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ये नए स्वास्थ्य लक्ष्यों को स्थापित करने या व्यायाम दिनचर्या शुरू करने के लिए भी एक अच्छा समय है। आज के करण है कौलव और तैतिल। कौलव करण 15 जुलाई 2025 को सुबह 6:06 बजे तक रहेगा। इसके बाद तैतिल करण प्रारंभ होगा, जो 15 जुलाई 2025 को शाम 7:05 बजे तक रहेगा। करण तिथि का आधा भाग होता है। कौलव करण को एक सौम्य और शुभ करण माना जाता है, जो सामान्य कार्यों और सामाजिक मेलजोल के लिए अनुकूल होता है। तैतिल करण भी शुभ होता है और इसे विशेष रूप से स्थायी प्रकृति के कार्यों जैसे नींव डालना या लंबी अवधि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। सूर्य और चंद्र की गोचरीय स्थिति। सूर्योदय सुबह 5:49 बजे। सूर्यास्त शाम 7:20 बजे। ये समय स्थानीय समय के अनुसार दिन की शुरुआत और अंत को चिन्हित करते हैं। सूर्योदय दिन की ऊर्जा का आरंभ बिंदु होता है, जबकि सूर्यास्त दिन की गतिविधियों के समापन का संकेत देता है।
इन समयों के आधार पर ही दिन के विभिन्न प्रहर और शुभ अशुभ चौघड़िया की गणना की जाती है। चंद्रोदय 15 जुलाई की रात्रि 10:25 बजे। चंद्रास्त 16 जुलाई की सुबह 9:59 बजे। चंद्रोदय और चंद्रास्त चंद्रमा की दृश्यता और उसकी कलाओं से संबंधित हैं। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना जाता है और उसकी स्थिति दिन भर की मनस्थिति को प्रभावित कर सकती है। कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय देर से होता है और उसकी चमक कम होती है। आज के शुभ एवं अशुभ काल। किसी भी कार्य की सफलता के लिए सही समय का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शुभ मुहूर्त 15 जुलाई 2025। ये वे समय है जब ग्रह नक्षत्रों का गोचर किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अत्यधिक अनुकूल होता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक। यह दिन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में शुरू किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। ये सभी प्रकार के शुभ कार्यों जैसे गृह प्रवेश, नई परियोजना की शुरुआत, महत्वपूर्ण बैठकें या धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयुक्त है। अमृतकाल 16 जुलाई को प्रातः 1:21 बजे से प्रातः 2:49 बजे तक। यह 15 जुलाई की देर रात्रि में पड़ेगा। अमृतकाल भी अत्यंत शुभ होता है, विशेषकर आध्यात्मिक कार्यों, ध्यान, मंत्र जाप या किसी उपचार पद्धति को शुरू करने के लिए। इस समय की गई प्रार्थनाएं और कार्य विशेष फलदायी होते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 बजे से दोपहर 3:39 बजे तक। ये मुहूर्त विरोधियों पर विजय पाने, कानूनी मामलों को सुलझाने या किसी प्रकार के संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। ये समय उन कार्यों के लिए भी अच्छा है जहां आपको दृढ़ता और साहस की आवश्यकता हो। अशुभ मुहूर्त 15 जुलाई 2025। इन अवधियों में महत्वपूर्ण या नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये समय बाधाएं या असफलता ला सकते हैं। राहु काल दोपहर 3:55 बजे से शाम 5:38 बजे तक। राहु काल को अशुभ काल के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कोई भी नया कार्य, यात्रा, महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन या शुभ संस्कार शुरू करने से बचना चाहिए। यमगंड सुबह 9:15 बजे से सुबह 10:58 बजे तक। यह भी एक अशुभ अवधि है। इसमें यात्रा, विशेष रूप से उत्तर दिशा में, और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से बचना चाहिए। गुलिक काल दोपहर 12:41 बजे से दोपहर 2:24 बजे तक। गुलिक काल को भी शुभ नहीं माना जाता है, खासकर जब संपत्ति खरीदने या बेचने या नए निवेश करने की बात हो। दुर्मुहूर्त सुबह 8:31 बजे से सुबह 9:26 बजे तक और रात्रि 11:39 बजे से 16 जुलाई को रात्रि 12:22 बजे तक। दुर्मुहूर्त का अर्थ है खराब मुहूर्त। इन समयों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने, तर्क वितर्क में पड़ने या किसी नए उद्यम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। दिशाशूल और उसका निवारण। दिशाशूल उत्तर दिशा। आज उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दिशा में यात्रा करने से कार्यों में विलंब, बाधाएं या असफलता मिल सकती है। निवारण: यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा से पहले दही का सेवन करना शुभ माना जाता है। ये उपाय दिशाशूल के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकता है। यह पंचांग वैदिक ज्योतिष के गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित है, जो आकाशीय पिंडों की स्थिति और उनकी ऊर्जाओं का विश्लेषण करके दैनिक जीवन पर उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है। यह जानकारी आपको अपने दिन की बेहतर योजना बनाने और अनुकूल समय का लाभ उठाने में सहायक होगी। आज का मकर राशिफल 15 जुलाई 2025 मंगलवार। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए अनुशासन, व्यावहारिकता और महत्वाकांक्षा पर केंद्रित रहने वाला है। ग्रहों का गोचर आज आपके भीतर की दृढ़ता, जिम्मेदारी की भावना और लक्ष्यों के प्रति समर्पण को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। यह दिन आपको अपनी कड़ी मेहनत, धैर्य और यथार्थवादी दृष्टिकोण का भरपूर उपयोग करने का अवसर प्रदान करेगा। आज की ऊर्जा और सामान्य प्रभाव: आज आप अत्यधिक केंद्रित और जिम्मेदार महसूस करेंगे। आपका मन अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों को पूरा करने पर लगा रहेगा। आप अपनी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे आप किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। आपकी व्यावहारिक सोच आपको हर स्थिति का मूल्यांकन करने और ठोस निर्णय लेने में मदद करेगी। आप अनुशासन और कड़ी मेहनत के महत्व को समझेंगे। हालांकि आपकी यह गंभीरता कभी कभी आपको अति गंभीर या कुछ हद तक निराशावादी बना सकती है। इसलिए थोड़ा लचीलापन बनाए रखना और जीवन के आनंददायक पहलुओं पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। आप आज अपनी प्रतिष्ठा और भविष्य की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। स्वास्थ्य और कल्याण: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा, लेकिन आपको अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। आपकी मेहनती प्रवृत्ति कभी कभी आपको अपनी सीमाओं से आगे धकेल सकती है, जिससे थकान या मांसपेशियों में तनाव हो सकता है। अपने जोड़ों, हड्डियों और घुटनों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये अक्सर मकर राशि से संबंधित होता है।
नियमित रूप से व्यायाम करें, विशेषकर वे जो लचीलेपन को बढ़ाते हैं, और पर्याप्त आराम भी करें। मानसिक रूप से आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, इसलिए ध्यान या विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेना आपकी समग्र ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगा। प्रेम और व्यक्तिगत संबंध। प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में आज का दिन स्थिरता और समझदारी लाएगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं या विवाहित हैं, वे अपने साथी के साथ गहरा और भरोसेमंद संबंध महसूस करेंगे। आप अपने रिश्ते में सुरक्षा और वफादारी को प्राथमिकता देंगे। आज आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं या अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को सीधे और ईमानदारी से व्यक्त करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए आज किसी गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है, जो आपके जीवन में स्थिरता और दीर्घकालिक संबंध की संभावना ला सकता है। आप सतही आकर्षण के बजाय सच्चे गुणों और प्रतिबद्धता को महत्व देंगे। पारिवारिक मोर्चे पर आज सौहार्द और आपसी समझ का माहौल रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और उन्हें सहारा देंगे। परिजनों का ज्ञान और अनुभव आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। करियर और व्यावसायिक जीवन। करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन मकर राशि वालों के लिए उत्कृष्ट और प्रगतिशील रहेगा। आपकी अनुशासन, कड़ी मेहनत और महत्वाकांक्षा कार्य क्षेत्र में आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। आज आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है जिसमें आपकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी विश्वसनीयता और लगन की प्रशंसा करेंगे। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है या किसी प्रतिष्ठित पद के लिए बुलावा आ सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी आज का दिन सकारात्मक रहेगा। आप अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को मजबूत करेंगे और दीर्घकालिक लाभ के लिए योजनाएं बनाएंगे। आपकी धैर्य और दृढ़ता आपको सफलता दिलाएगी। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए सुरक्षित और स्थिर रहेगा। आप अपनी वित्तीय योजनाओं को लेकर अत्यधिक अनुशासित और सतर्क रहेंगे। आप अनावश्यक जोखिम लेने से बचेंगे और अपनी बचत को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज आप अपने बजट की समीक्षा कर सकते हैं और भविष्य के लिए दीर्घकालिक निवेश योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। आपकी आय में नियमितता बनी रहेगी और किसी अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना कम है। यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन गहन शोध करने और विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए उत्तम है। भविष्य की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। शुभ रंग और अंक। आज के लिए शुभ रंग गहरा भूरा, जो स्थिरता, व्यावहारिकता और पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, और काला, जो अनुशासन, शक्ति और गंभीरता लाता है। इन रंगों को पहनना या अपने आसपास रखना आपके लिए सकारात्मकता ला सकता है। आज के लिए शुभ अंक 8, जो शक्ति, महत्वाकांक्षा और सफलता का प्रतीक है, और 4, जो स्थिरता, आधार और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। इन अंकों का उपयोग आपके लिए सौभाग्य ला सकता है। आज के लिए मकर राशि वालों को विशेष सलाह। लचीलापन अपनाएं। अपनी गंभीरता के साथ थोड़ा लचीलापन भी लाएं और अनियोजित पलों का भी आनंद लें। तनाव कम करें। अपनी जिम्मेदारियों के कारण होने वाले तनाव को प्रबंधित करने के लिए नियमित रूप से ब्रेक लें। दूसरों पर भरोसा करें। हर काम खुद करने की बजाय दूसरों पर भरोसा करना और टीम वर्क को बढ़ावा देना सीखें। आत्म प्रशंसा करें, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और अपनी कड़ी मेहनत के लिए खुद को पुरस्कृत करें। आज का दिन आपके लिए अपनी दृढ़ता, अनुशासन और महत्वाकांक्षा का उपयोग करके जीवन के हर क्षेत्र में ठोस प्रगति करने का अवसर है। अपनी कड़ी मेहनत और यथार्थवादी दृष्टिकोण से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।